नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 25 करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 25। देखोगे 25 को करने के पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब जो भी मल्टीपल्स रहेगा उसका कॉमन निकालेंगे और उसमें से सबसे छोटा वाला लिखेंगे। तो नाउ आई नो द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कैन नॉट बी बिगर देन देयर प्रोडक्ट। जो टू नंबर के एलसीएम निकलेंगे वो उनके प्रोडक्ट मीन्स उनके मल्टीप्लाई से बड़ा नहीं हो सकता। Then now I know to find the LCM of the given numbers, we write down the multiple of each of the given numbers and find the lowest of their common multiples. मीन्स हमको यहाँ पे उसका मल्टीपल्स लिखना है, टेबल लिखना है। ये है प्रैक्टिस सेट 25। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 9 and 15। तो यहाँ पे लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 9 मीन्स 9 का टेबल लिखना है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 72, 81 एंड 90, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे आते। देन यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 15, मल्टीपल्स ऑफ 15। ये यहाँ पे क्या आएगा, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब हमको क्या निकालना रहेगा, कॉमन मल्टीपल्स। यहाँ पे लिखेंगे द कॉमन मल्टीपल्स of 9 and 15। 9 and 15 में कॉमन क्या आएगा, देखोगे चेक करोगे कॉमन कहाँ पे है, देखोगे ये 45 है, यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, और कुछ मिल रहा है क्या, और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे 45 and 90, यही आएगा। अब इसमें से दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा लिखना है, 45 है। यहाँ पे लिखोगे सो दैट एलसीएम ऑफ 9 and 15 इक्वल टू 45। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 9 and 15 इक्वल टू 45। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेम यहाँ पे सेकंड में क्या दिया गया, 2 3 5 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, 2 का टेबल, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, इस तरीके से आएगा। देन मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 का टेबल लिखो, 3 1 जा 3, 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30, इस तरीके से आएगा। देन मल्टीपल ऑफ 5, यहाँ पे लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 5 मीन्स 5 का टेबल लिखना है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50, समथिंग ऐसे ही आएगा। अब क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ पे लिखोगे द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 3 एंड 5। इसमें से देखोगे कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे देखोगे कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे चेक करोगे ये 30 है तो यहाँ पे भी 30 है, लेकिन यहाँ पे 2 वाले में नहीं है, तो 2 वाले टेबल और हमको बढ़ाना पड़ेगा।
तो ये क्या हो जाएगा 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ऐसे बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे ये आ जाएगा 30। तो कहने का क्या मतलब है, अब तीनों में कॉमन मिल गया है तो ये आ जाएगा 30। अब यहाँ पे देखोगे यही तो सबसे लोवेस्ट है ना, तो यहाँ पे लिखोगे सो दैट एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5 इक्वल टू 30। तो कहने का क्या मतलब है, मल्टीपल्स आपको बढ़ाना भी पड़ सकता है, उसको ज्यादा भी लिखना पड़ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मल्टीपल्स लिखेंगे, उसके बाद में कॉमन क्या मिल रहा है वो लिखेंगे, उसमें से सबसे छोटा वाला जो रहेगा वो हम लोग लिख देंगे ना। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड में क्या दिया गया 12 एंड 28। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12। अब यहाँ पे 12 का टेबल लिखेंगे, ये हो गया 12 का टेबल। देन मल्टीपल ऑफ 28 लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 28। यहाँ पे देखोगे हम लोगों ने मल्टीपल ऑफ 28 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 28। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, देखोगे यहाँ पे 84 है, यहाँ पे भी 84 है, यही आ रहा है। यहाँ पे यही वाला हमारा बन जाएगा एलसीएम। इसको और थोड़ा सा बड़ा करोगे ना तो हो सकता है एक दो और भी ऐसे आएंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 84 है ना, तो यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 28 इक्वल टू 84। ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। ना नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ में क्या बोला गया 15 एंड 20। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 15। 15 का मल्टीपल्स मतलब 15 का टेबल, ये हम लोगों ने लिख लिया 15 का टेबल। देन यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 20, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 20। अब यहाँ पे 20 का टेबल लिखना है। अब यहाँ पे देखोगे हमने 20 का भी टेबल लिख लिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ पे लिखोगे द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 15 एंड 20। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे चेक करोगे देखोगे यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 120 है। तो यहाँ पे क्या आएगा 60 एंड 120, इस तरीके से आएगा। अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा है 60 है, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या बनेगा 60। सो दैट एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 इक्वल टू ये आ जाएगा 60। हमारा एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। फिफ्थ में क्या बोला गया है 8 एंड 11। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8। यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखेंगे, 8 का टेबल। देखोगे हमने यहाँ पे 8 का टेबल लिख लिया। अब मल्टीपल्स ऑफ 11 लिखते हैं। यहाँ पे लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 11 का टेबल लिखो। अब यहाँ पे देखोगे हमने 11 का भी टेबल यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देते हैं ना तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कॉमन नहीं आएगा तो हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, 8 का टेबल और लिखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये 88 और यहाँ पे भी 88 कॉमन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 11, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 88। सो दैट एलसीएम ऑफ 8 एंड 11 इक्वल टू 88। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको टेबल लिख करके उसमें से कॉमन ढूंढना है, बस इतना ही करना है। तो हमारा 88 आ जाएगा एलसीएम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट में क्या दिया गया है, ऑन द प्लेग्राउंड इफ द चिल्ड्रेन आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल आइदर 20 टू अ रो और 25 टू अ रो, ऑल रोज आर कंप्लीट एंड नो चाइल्ड इज लेफ्ट आउट,
व्हाट इज द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन दैट स्कूल। मीन्स कहने का क्या है, यहाँ पे देखो कि ये 20 का रो बनाना है, यहाँ पे 25 का रो बनाना है और एक भी बच्चे छूटने नहीं चाहिए। तो उसका लोवेस्ट पॉसिबल नंबर पूछा गया है ना, तो मतलब हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 20, मल्टीपल्स ऑफ 20। तो 20 का टेबल लिखो। ये हमने लिख लिया मल्टीपल्स ऑफ 20। अब हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 25 लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 25। यहाँ पे 25 का टेबल लिखेंगे, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 20 एंड 25। कॉमन मल्टीपल्स कहाँ पे है, देखोगे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 है, इतना ही है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 एंड 200। तो यहाँ पे देखोगे एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, सबसे छोटा यही है ना, 100 200 में सबसे छोटा यही है। यहाँ पे लिखेंगे सो दैट एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 इक्वल टू 100। यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट इज द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन दैट स्कूल। यहाँ पे इसके आंसर में बनेगा द लोवेस्ट possible number of children in the school is 100। इसका लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कितना आ जाएगा, 100। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या बोला गया, वीना हैज सम बीड्स, she wants to make necklace with the equal number of beads in each. If she makes necklace of 16 or 24 or 40 beads, there is no beads left over. What is the least number of beads with her? मतलब यहाँ पे वीना के पास में कुछ मोती दिया गया है, बीड्स दिया गया है, और वो क्या चाहती है, नेकलेस बनाने के लिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ बीड्स इन ईच, मतलब सब में इक्वल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ सी मेक्स नेकलेस ऑफ 16 और 24 और 40, मीन्स हमको 16, 24 एंड 40 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तभी तो आएगा ना लीस्ट नंबर। लीस्ट का मीन्स क्या होगा, लोवेस्ट नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 16। तो यहाँ पे 16 का टेबल लिखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे हमने मल्टीपल्स ऑफ 16 लिख लिया। यहाँ पे हमको ज्यादा नंबर चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा लिखा है। देन यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 24। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 24। तो 24 का टेबल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे हमने मल्टीपल्स ऑफ 24 लिख लिया। अब किसका करना है, 40 का। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 40। तो मल्टीपल्स ऑफ 40 कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पे देखोगे हमने 40 का भी टेबल लिख लिया। तो यहाँ पे लिखोगे द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 16, 24 एंड 40। अब यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या मिलेगा। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 240 है, यहाँ पे भी 240 है, यहाँ पे भी 240 है, यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 160 है, लेकिन इसमें 160 नहीं है, मीन्स यहाँ पे हमको मिलेगा, तो ये हो जाएगा 240। अब यही तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सो दैट एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 40 इक्वल टू 240। तो हमको यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स विद हर। तो इसके आंसर में आएगा वीना मस्ट हैव 240 बीट्स। उसके पास कम से कम 240 बीट्स होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया, एन इक्वल नंबर ऑफ लड्डूस have been placed in 3 different boxes. The laddus in the first box were distributed among
20 children equally, the laddus in the second box among 24 children and those in the third box among 12 children, not a single laddu was left over, then what was the minimum number of laddus in the 3 boxes altogether? यहाँ पे देखोगे फर्स्ट बॉक्स से कितने चिल्ड्रेन को दिया जा रहा है, 20 को, सेकेंड बॉक्स से 24 को एंड थर्ड बॉक्स से 12 चिल्ड्रन को दिया जा रहा है और एक भी लड्डू बच नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूस कितना था तीनों के तीनों बॉक्स में। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ, पहले 20 का निकालते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 20। यहाँ पे हमने लिख लिया मल्टीपल्स ऑफ 20, मतलब 20 का टेबल लिख लिया। देन मल्टीपल्स ऑफ 24, मल्टीपल्स ऑफ 24। अब हम 24 का टेबल लिखेंगे। यहाँ पे हमने 24 का टेबल लिख लिया। देन मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12। अब यहाँ पे 12 का टेबल लिखना है। यहाँ पे देखोगे हमने मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल से निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 20, 24 एंड 12 इक्वल टू, ये देखो कि क्या आएगा कॉमन। यहाँ पे सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं, 120, 120 एंड 120। ये हो जाएगा 120 कॉमन आएगा। और क्या आएगा, देखोगे यहाँ पे 240 है, यहाँ पे भी 240 है, यहाँ पे भी 240 है, ये 240 हो जाएगा। तो सबसे कम इसमें कौन सा है, 120 है। तो यही 120 क्या बनेगा, हमारा एलसीएम बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे सो दैट एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 12 इक्वल टू, सबसे कम कौन सा है, 120 है। यहाँ पे आ जाएगा 120। तो लेकिन ये जो एलसीएम आया है ये कितने बॉक्स का है, सिर्फ 1 बॉक्स का है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो दैट द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूस इन 1 बॉक्स, 1 बॉक्स के अंदर कितना है, 120 है। लेकिन हमको क्या पूछा गया, देखोगे मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूस इन द 3 बॉक्सेस। तो यहाँ पे लिखेंगे सो दैट द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूस इन 3 बॉक्सेस। तो 3 बॉक्सेस में कितना हो जाएगा, 120 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 360 लड्डूस। कितने हो जाएंगे, 360 लड्डूस हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से करना था। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वी ऑब्जर्व द ट्रैफिक सिग्नल at 3 different squares on the same big road. They turn green every 60 seconds, 120 seconds and 24 seconds. When the signals were switched at 8 o'clock in the morning, all the lights were green. How long after that will all 3 signals turn green simultaneously again? अगर वो सुबह 8 बजे ग्रीन हुआ था तो नेक्स्ट कितने टाइम के बाद में वो फिर से ग्रीन होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 60, 120 एंड 24 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 60, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 60। यहाँ पे देखोगे 60 का मल्टीपल्स मीन्स 60 का टेबल। ये हमने क्या किया, 60 का टेबल लिख लिया। अब मल्टीपल्स ऑफ 120 करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 120 का टेबल लिखेंगे। ये इस तरीके से आ जाएगा 120 का टेबल। देन अब हम लोग को 24 का लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 24 और यहाँ पे आ गया हमारा 24 का टेबल। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कॉमन मल्टीपल्स। यहाँ पे लिखोगे द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 60, 120 एंड 24 इक्वल टू, क्या आएगा कॉमन मल्टीपल्स में, यहाँ पे चेक करो।
देखोगे यहाँ पे भी 120 है, 120 है, ये 120 यहाँ पे आ गया। देन क्या है 240 है, यहाँ पे भी 240 है और यहाँ पे भी 240 है, 240 आ गया। अब यहाँ पे देखोगे सबसे छोटा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, 120 है, यही आ जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 60, 120 एंड 24 इक्वल टू ये हो जाएगा 120। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखोगे 120, ये क्या है सेकेंड्स है, तो 120 सेकेंड में कितना होता है, ये होता है 2 मिनट्स। यहाँ पे लिखेंगे 2 मिनट्स। तो इसके आंसर में क्या बनेगा, देखोगे यहाँ पे क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट विल ऑल 3 सिग्नल्स टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन। यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल 3 सिग्नल्स टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली again at 2 minutes past 8 o'clock। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल 3 सिग्नल्स टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन एट 2 minutes past 8 o'clock। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ में क्या दिया गया, गिव द फ्रैक्शंस 13 by 45 and 22 by 75, write their equivalent fraction with same denominators and add the fractions। मीन्स हमको यहाँ पे ये दो फ्रैक्शन दिया गया, इसका डिनोमिनेटर को सेम करके इसको ऐड करना है, टोटल करना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या है 45 एंड 75, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 45, मल्टीपल्स ऑफ 45। तो 45 का टेबल लिखेंगे इस तरीके से रहेगा। और मल्टीपल्स ऑफ 75, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 75, तो 75 का टेबल लिखेंगे इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल्स लेते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 45 एंड 75। कॉमन में क्या आ गया 225, 225, यहाँ पे आ जाएगा 225। यही तो आ जाएगा ना इसका एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 45 एंड 75 इक्वल टू ये आ गया 225। तो सबसे पहले इसको इक्विवेलेंट बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन में 45, यहाँ पे देखोगे हो जाएगा 13 अपॉन 45। यहाँ पे हमको क्या आना चाहिए 225 आना चाहिए, ये एलसीएम है। देखोगे 45 का कितने बार में मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3 4 5, मतलब 45 5 225। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 65 बाय 225। अब क्या करते हैं, अब इसका निकालते हैं 22 बाय 75 का, यहाँ पे लिखेंगे 22 बाय 75 का करते हैं, तो ये हो जाएगा 22, यहाँ पे 75। इसका भी डिनोमिनेटर में वही लाना है, 225 लाना है। यहाँ पे देखोगे 75 के टेबल में कितने बार में गया 1 2 3, 3 टाइम में गया है, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 3, 22 3 ये हो जाएगा 66। देखोगे क्या बोला गया था, राइट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखोगे इक्विवेलेंट तो हमने लिख दिया है, यहाँ पे क्या है 65 बाय 225, यहाँ पे 66 बाय 225 विद द सेम डिनोमिनेटर्स आ गया। एंड ऐड द फ्रैक्शन, मतलब अभी हमको इसको ऐड करना है। किसको ऐड करना है, 65 अपॉन 225 प्लस 66 अपॉन 225, इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखोगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 225 हो जाएगा, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर है 65 प्लस 66। अब इसको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 225, और यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 131। तो ये आएगा हमारा आंसर 131 अपॉन 225। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 25 कंप्लीट हुआ।
दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 25 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।